वेलकम टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में आज मैं बता दूं सबसे पहले कि हम करने क्या वाले हैं। तो जो मेरी R1 है उसके पिछले ब्रेक जो कम लगते हैं तो हम उसकी डिस्प्लेट को आज फेस कराएंगे खैरातिये पे जाके, तो उसको खोलेंगे। एंड उसे खोलने के लिए मैं अपने फ्रेंड की शॉप पे ले जा रहा हूँ क्योंकि वो ईजीली, एक तो उसके पास में भी है खैरातिया एंड वहाँ से ईजी रहेगा मुझे करना। तो वहीं पर ही वो प्लेट खोलेंगे एंड वहीं पर ही उसे फेस करा के फिट कर देंगे ताकि थोड़े ब्रेक्स में जाना है क्योंकि वो रुकती नहीं है पिछले ब्रेक से, अगले पे रुक रही है। एंड थोड़ी सी ना उसकी टी भी ढीली है। एक दो काम हो रहे हैं वो मैं गाड़ी पे चल के बता दूंगा क्या है। सो वो सब करने जा रहे हैं एंड आई होप आज हमारा ब्रेक का कलेश ख़त्म हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर फ्यूचर में मैं डिस्प्लेट अपग्रेड करा लूँगा, लेकिन अभी डिस्प्लेट मुझे नहीं, मैं इसलिए नहीं डलाना चाह रहा क्योंकि मुझे उसके अंदर एक बैम्बो ब्रेकिंग के कैलिपर्स और प्लेट्स आती है जो रेसिंग के लिए होती है, वो इंस्टॉल कराने फ्यूचर में। मेरा प्लान तो है, अगर पॉसिबल होता है, इंडिया में मिलती है, बजट होता है हमारा, तो मैं उस पर शिफ्ट करूँगा। नहीं तो फिर मैं R1 की ही नी प्लेट डला लूँगा। लेकिन जब तक मैं यही वाली प्लेट चलाना चाहता हूँ तो इसको फेस करा लेते हैं ताकि ये कुछ समय तक चले। इतनी बुरी पूरी गंदी हो रही है। उस दिन बारिश में जब मैं भीग के आया था, जब से ऐसी ही रह गई थी गीली, तो फिर मैंने कपड़ा भी नहीं मारा था तो वो सब मिट्टी जम गई। एंड ये वाला पैनल खुला हुआ है क्योंकि मैंने हज़ार्ड फ्लैशर के लिए ये वाला पैनल खोला था। तो फ़िलहाल ये पैनल ऐसे ही अटका लेंगे एंड फिर उसके बाद जब हम हज़ार्ड फ्लैशर इंस्टॉल करेंगे ना, तो उसके बाद फिर मैं इसकी सारी वायरिंग वगैरह एक ही बार कर दूँगा। अभी की मेन प्रॉब्लम ये है कि पहले इसके डिस्क ब्रेक ठीक कराते हैं एंड फिर उसके बाद ये सब चीज़ें तो होती रहेगी। तो फ़िलहाल मैं कवर बस ऐसे ही रख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा गंदा ना लगे। दैन उसके बाद फिर हम कर लेंगे क्योंकि हज़ार्ड फ्लैशर की वायर ना यहाँ से घूम के यहाँ बैक तक आएगी, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो देखते हैं, पहले से क्लीन भी कराते हैं एंड वो सारी चीज़ें भी करते हैं फटाफट। ओके, तो वो निकलते हैं। टेक 1, ये है टेक 1। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। एंड हम आ चुके हैं बाहर एंड गाड़ी थोड़ा सा टेम्परेचर ले ले, देन उसके बाद निकलते हैं। एंड अभी इसकी वो सारी चीज़ें रह गई थी बट स्टिल पहले पिछले ब्रेक ठीक करा लेते हैं, देन उसके बाद वो करेंगे। थोड़ा सा टेम्परेचर ले ले बस एंड उसके बाद हम निकलते हैं। हवा तो पिछले ठीक रही है, गंदी बहुत हो रही है एक तो पहले इसे क्लीन कराते हैं एंड उसके बाद देखते हैं। फ्यूल भी नहीं है, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, फ्यूल कम है। ये दिखाने को तो दिखा रहा है लेकिन नहीं है इसमें फ्यूल। तो हम निकल चुके हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा पहले इसमें थोड़ा फ्यूल डलाता है यार, फ्यूल नहीं है एक्चुअली। और थोड़ी सी अभी रफली लग रही है क्योंकि खड़ी थी, तो थोड़ा सा टेम्परेचर ले ले फिर उसके बाद थोड़ा खींचेंगे। बट अभी नहीं खींचेंगे क्योंकि पिछले ब्रेक का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए एंड उसके बाद ज़रा हवा भी चेक करानी है। थोड़ी सी लहर रही है, पता नहीं क्यों, या तो मुझे लग रहा है बहुत दिन बाद चला रहा हूँ इसलिए। ओके गाइस, तो आई होप ऑडियो वगैरह सब ठीक आ रही होगी, फर्स्ट क्लास। तो इसमें गाड़ी में देखो अभी काम तो ऐसे बहुत सारा है, लेकिन अगर सब कराने बैठेंगे तो फिर तो हो गया काम। तो थोड़ा बहुत काम जो रह जाएगा वो रह जाएगा, कोई बात नहीं, वो चलते फिरते कभी नेक्स्ट टाइम करा लेंगे। लेकिन अभी का मेन ये है कि ब्रेक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ब्रेक तो यार होनी ही चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले ब्रेक फिक्स करा लेते हैं एंड उसके बाद फिर और चीज़ें करा लेंगे। तो पहले ब्रेक फिक्स करा लेते हैं, फिर जो ये हज़ार्ड फ्लैशर वगैरह है तो मैं घर पे इंस्टॉल करता रहूँगा। इसमें इंस्टॉल करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, बस हमें ये है कि वो मुझे थोड़ा सा वायर्स कटिंग करनी पड़ेगी जो कि यहाँ इस साइड से आती है। तो वो वायर्स कटिंग करके अंदर लानी पड़ेगी स्विच पे ताकि वो कनेक्ट हो सके। तो वही जुगाड़ है, और तो कुछ इतना सीन है नहीं। तो वो सब चीज़ें सेट करते हैं एंड उसके बाद वो वाली चीज़ें मैं कल की वीडियो में कवर करने का ट्राई करूँगा। बाकी देखते हैं, अगर आज टाइम बच गया, जल्दी चीज़ें फिनिश हो गई तो हो सकता है आज ही कर दे यार, हो सकता है वहीं पर ही कर दूँ मैं। वायर्स तो मैं नहीं लाया हूँ लेकिन वहाँ से ख़रीद लेंगे, वायर्स का इतना कोई सीन नहीं है। टेप वेप तो वहाँ सब अवेलेबल ही होती है। और वायर्स पता है, वायर्स डालने में तो 2 मिनट लगने हैं, सारी मेहनत जो है वो है वायर्स को कवर करने की। क्योंकि मैं वायरों के ऊपर ना एक पाइप चढ़ाऊँगा ताकि वो कट के कहीं से भी बॉडी पे ना लग जाए। क्योंकि पिछली बार जब अभी ये बाइक बाहर गई थी, बिलाल ही लेके गया था एक्चुअली, मेरा फ्रेंड जिसके पास मैं जा रहा हूँ। तो एक वायर क्या हुआ, वो एक पॉजिटिव की वायर आगे से कट के बॉडी पे टच हो रही थी, तो गाड़ी का फ्यूज़ शॉर्ट हो जा रहा था बार बार। तो वही चीज़ है,
तो वो चीज़ दोबारा ना हो, उससे थोड़ा सा कवर करेंगे। तो उस वायर को मैं पाइप चढ़ा दूँगा, ताकि अगर कभी बॉडी से टच वच भी हो तो ऐसा शॉर्टेज वॉर्टेज ना हो भाई, क्योंकि बहुत महंगी वायरिंग है। एंड उस दिन से मैं सेंसर की लाइट आ रही है, अब मुझे थोड़ी सी टेंशन है इस सेंसर की लाइट की कि ये सेंसर लाइट क्यों आ रही है, क्या रीज़न हो सकता है पता नहीं भाई, बट स्टिल सेंसर लाइट तो आ रही है। तो वो सब ज़रा देखना पड़ेगा कि मैं सोच रहा हूँ एक बार इलेक्ट्रिशियन से कंफर्म कर लूँ। और फ्यूल डलाना है। काफ़ी सारे मामू खड़े हैं एक्चुअली। तो मुझे लगा मुझे रोक रहे हैं, बट मुझे नहीं रोका, उन्हें रोका एक्चुअली। छोटा सा खिच्चा। मुझे लगा मेरे को रोक रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था, मुझे नहीं रोका, उन्होंने वो स्कूटी वाले को रोक लिया समहाउ। वैसे देखो यार, ये कहने की बात है, मोस्ट ऑफ दी व्लॉगर्स को तो नहीं रोकते, मतलब जैसे इंडिया दिल्ली वगैरह में तो नहीं रोकते। लाइक लॉन्ग ट्रिप वगैरह वाले जहाँ पे आप जाते हो, जैसे पहाड़ों वहाड़ों पे, वहाँ थोड़ी चेकिंग ज़्यादा होती है तो वहाँ रोक लेते हैं। मेरे एरिया में तो मुझे अभी तक तो नहीं रोका है, टच वुड, तो ठीक है मतलब। बाकी यार देखो, सोवा तो एक बात, अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखो और चौड़ में चलो, ठीक है। और मेरी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हमेशा पूरे रहते हैं, तो मैं तो हमेशा चौड़ में ही चलता हूँ भाई। तो पता है, एक ना पेट्रोल पंप है मेरे एरिया में जो थोड़ा सा ना, मतलब दिख रहा है कि वहीं से आ रहा है, लेकिन वहीं घुसेगा। तो गवारों के हाथ में चीज़ लग जाती है तो यही होता है। एंड पेट्रोल पंप पे तुम्हें भागने की ज़रूरत क्या है यार, मुझे ये तो बता दो। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ से सीधा ना जाके ना यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से ना मुझे बहुत ट्रैफिक मिलेगा, यहाँ से फिर भी नहीं मिलेगा। एंड गाइस देखो, थोड़ा सा वाईटी पे अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा वाईटी पे अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए, थोड़ी वीडियोस अच्छी ग्रो हो जाए, मैं मजाक नहीं कर रहा, सही बता रहा हूँ, वीडियोस की रेल लगा दूँगा, एक से एक तगड़ी वीडियो दूँगा। लेकिन अभी फैमिली वालों को भी हैंडल करना होता है, उन्हें भी समझाना होता है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और वो एक ही सवाल पूछते हैं कि कुछ फ़ायदा है करने का। खड्डे देखो यार, तो ओके, खड्डे देखो, खड्डे, कुएं खुद रखे, कुएं खड्डों के नाम पे। तो भाई हाँ, मैं क्या कह रहा था, घर वालों को भी बताना होता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रिस्पॉन्स है या नहीं है। अगर रिस्पॉन्स है तो ही घर वाले परमिशन देंगे कुछ बड़ी चीज़ें करने के लिए, नहीं तो भाई वो भी कह देते हैं भैया अब हो गया बहुत, नौकरी ढूंढ लो, हमें माफ़ करो, हमें माफ़ करो, नौकरी ढूंढ लो, हम नहीं कर सकते कुछ तुम्हारे लिए। तो भाई इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑलमोस्ट अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, अब बस अपना काम करा लेते हैं, थोड़ी दूरी पे शॉप रह गई है, फिर वहाँ जाते हैं, इसका पिछला पहिया खुलाते हैं, फिर वो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करूँगा सारी चीज़ें। ये शॉप देखो, वॉशिंग तो मैं पीछे करा लूँगा, मैंने शॉप देख ली वॉशिंग की, तो अच्छा हुआ मुझे अभी दिल गई, तो वॉश वहाँ करा लेंगे, पहिया यहाँ खुलवा लेते, और फिर उसके बाद ना खैरात की शॉप भी यहाँ पास में ही है, तो मैं बिलाल की बाइक ले जाऊँगा एक्चुअली, क्योंकि मेरी स्कूटी की हालत ना बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। दूसरा यार, मेरा मन नहीं करता उसे ले आने का, बेइज्जती फील कराती है, वो बंद हो जाती है कभी कभार, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ कि मैं उसे ना लेके आऊँ। देखो ब्रेक पैड तो मैं घर पे ही बदल लूँगा, ठीक है, ब्रेक पैड बदलना कोई इतना टफ़ काम नहीं है। तो यहाँ खुलाएंगे, पहले थोड़ी हाई हेलो कर लेते हैं, ऐसे सीधी खड़ी हो जाए, तो सीधी खड़ी हो गई है। एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे, इधर की साइड हम इसमें ना जैक लगाएंगे, ताकि पिछला पहिया थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएगा ऐसे ऊपर को,
फिर उसके बाद व्हील बाहर निकाले। तो ओके गाइस, हमने जैक लगा दिया है और अब पहिया खुलवा रहे। देखो वैसे तो मैं ये खुद खोल लेता, लेकिन प्रॉब्लम सारी है कि मैं स्कूटी नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ अपनी। तो अगर मैं इससे भी खोल लेता तो यहाँ आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती, मुझे रिक्शे में बैठ के आना पड़ता। इसलिए यहाँ खुलवा रहा हूँ और यहीं से हम कोई सी भी गाड़ी उठा के ले जाएंगे। 2 कदम की दूरी पे खैरात की शॉप है और वहाँ से इसे अभी फेस करा लेंगे। तो पीछे ब्रेक थोड़े से काम हो जाएंगे, नहीं तो फ्यूचर में डिस्प्ले अपग्रेड तो करनी है। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो वो भी कर लेंगे, बट फ़िलहाल काम चलाओ के लिए इसे ही करवा लेते हैं। बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है, कैसे होता है। अभी सबसे बड़ी टेंशन पता है क्या है, क्योंकि जो डिस्प्लेड है मुझे नहीं पता वो कभी खुली है या नहीं खुली है, तो वो देखना पड़ेगा। क्योंकि उसके जो स्क्रूज़ होते हैं, जो कंपनी फिटेड स्क्रूज़ होते हैं ना, वो अंदर फंसे हुए होते हैं, टाइट होते हैं। मतलब वो एक गम लगा के उसे टाइट करते हैं, तो वो इतनी ईजीली नहीं निकलते। वो थोड़ा सा अपने आप में एक सिरदर्दी है। एंड डिस्प्लेट वाला टायर तो कोई सा भी खोलना सिरदर्दी है अपने आप में पहिया। बट स्टिल बिलाल भाई जिंदाबाद, तो हमें इतनी वो टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरी जान पहचान में यही बंदा खोल सकता है। टेढ़ी कर लूँ भाई, एक्सपर्ट ही होता है भाई द वे, और हमारे भाई सब एक्सपर्ट है। बिलाल भाई कपलिंग ठीक है ना? तो भाई ये होती है ना कपलिंग्स रबड़, तो कपलिंग्स तो ठीक है। अब सारा खेल जो है वो इसे सीधा कराने का है, तो ये सीधा करा लेते हैं। मतलब सीधा क्या, देखो ये हो रही है ना, ये यहाँ पे जो कट गई है, जो गड्ढे पड़ गए, तो वो क्या करेगा, इस गड्ढों को फिल कर देगा, जिससे ब्रेक थोड़े हो जाएंगे। और अभी प्लेट में काफ़ी ज़्यादा माल है, ऐसे यूँ करके हाथ पे मोड़ने से मुड़ नहीं रही है, अभी है माल, तो अभी चल सकती है थोड़ी सी। तो थोड़ा सा वो चला लेते हैं, बाकी रिम चेक करा लेते हैं एक बार, रिम के अंदर कोई कमी तो नहीं है। अगर कहीं से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे ये वेल्ड है, बट ये वेल्ड नहीं है, ये पेंट है एक्चुअली। बिलाल भाई बड़ा हैंडल चाहिए। कितना टाइट है, नहीं खुल रही है तो फिर इसे ले जाके खिलाते के पास ले जाना पड़ रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहीं खुलवाते हैं और दोनों चीज़ें वहीं हो जाएगी। तो मैं इसे छोड़ के आ जाऊँगा, देखते हैं, बाकी जो भी होगा करते हैं। अब कोई ऑप्शन नहीं ये है कि डिस्प्ले पहली बार खुल रही है, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा टाइट है। अगर एक आध बार खुल रही होती तो हो जाता, और ये मुझे पहले ही बताया था, क्योंकि वो गम लगी होती है तो अंदर फंसे हुए होते हैं। तो अभी से वहीं ले जाके खुलवाते हैं और मैं बस छोड़ के आ जाऊँगा, क्योंकि वो वीडियो बना नहीं देते, तो इसलिए जो वो एक खोल के फेस करके देगा वैसे ही ले आएंगे। तो करते हैं, स्कूटी पे रख के लाना पड़ा है, एंड अब यहाँ खुलवाएंगे और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये खुल ही नहीं रहे, इतने टाइट है, तो इसलिए स्कूटी पे रख के लाया हूँ। एंड अब कराते हैं। आप हो गया भाई? अच्छा अभी लंच टाइम चल रहा है, ओके। अब 1.5-2 घंटे लगेंगे, तब तक कुछ तो करना ही है। तो एक काम करते हैं, बिलाल के पास ही चलते हैं एंड वहाँ से पहले तो स्कूटी रिटर्न करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा काम शुरू करते हैं। अगली प्लेट भी अभी चेक कर लेता हूँ, अगर अगली प्लेट में कोई सीन होगा तो उससे भी अभी फेस करा लेंगे, नहीं तो थोड़ा टाइम बाद देखते हैं। फिलहाल अगर ब्रेक अच्छे लग रहे थे, में ऐसे जंप करती थी तो लगे, हाँ तो हैंडल टी भी खोल रहे हैं अभी, ताकि थोड़ी सी टाइट हो जाए। पूरी नहीं खोलेंगे, बस हैंडल उतार लेंगे 2 नट खोल के, और उसके बाद टी टाइट कर देंगे, तो चलने में थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। जो थोड़ी लहर मारती है ना, वो इसी का रीज़न है, जो लहर मारती है, फिर वो कलेश ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं खोलना, ठीक है? पेच ही नहीं है, ओहो। ओके, तो गाइस एक पेच मिसिंग निकला है, जो अभी लगवा लेंगे। तो वो एक पेच मिसिंग निकला है, तो वो लगवा लेंगे। यही रीज़न है की वजह से थोड़ी बहुत लहर मार रही होगी, तो ये भी लगे तो करा लेंगे। और टी तो मुझे ढीली लग रही है, पूरी मार ली है। अब इसको पूरा खोल लेंगे। टाइट हो रहा है, खुल रहा है, टाइट हो रहा है, देख के भैया जाम ना हो, एंड जाऊँगा जो भी है। जाम जी बस अच्छी बस, और बस बाजी। तो भाई अभी प्ले चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस R1 के अंदर ना प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों नट सेम खांचे पे लाने पड़ते हैं, तभी ये लॉक लगता है, नहीं तो ये लॉक लगेगा ही नहीं। और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और ये चीज़ एक तरीके से अच्छी भी है। बस 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 बस,
क्योंकि ये हैंडल को ढीला होने से रोक लेता है। बस ये साला खांचे में आ गया हो गया। हैंडल पर होते हैं वापसी, और ना पहले तो टी पे रहो। तो भाई देखो ये फ़ायदा होता है अगर आपके मिस्त्री दोस्त है तो। पता है अब यही काम मैं अकेले करता था ना, तो मेरी ना फट के हाथ में आ गई थी। फ़िलहाल भाई जो नट मिसिंग है ना इधर का उधर का वाला सेम नट निकाल लो, नया ले आएंगे अभी। तो भाई ये फ़ायदा होता है मैकेनिक दोस्त होने का। यही सेम काम मैं अकेले करता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता, बट दो बंदों ने हमने मिल के कर लिया तो पता भी नहीं चला, तो काफ़ी ईजी रहता है। यही फ़ायदा है। अभी इधर का नट एक मिसिंग था, वो नट ले आते। ठीक है ये टाइट कर दो, ये लास्ट में कर लेंगे। तो गाइस इधर का एक ये वाला नट मिसिंग था, तो अभी ले लेंगे यार। जो चीज़ दिखती जा रही है उसे अभी फिक्सअप कराते रहते हैं। मेरे को एक्चुअल में नहीं पता चला वो कहाँ गिरा या क्या हुआ, आई डोंट नो, बट अभी दिख गया है तो फिर अभी फिक्स करा लेंगे। अब यहाँ छोले भटूरे लपेट रहे हैं क्योंकि भूख लग रही थी तो इसलिए। सो गाइस यस खा पी के बैठ गए। और ये जो कैमरा ऐसा वाइट आ रहा है ना, उसका रीज़न ये है कि जो फ़ोन है इसका जो टेम्पर्ड है वो टूट गया है, अब तो और फक हो गया। आई होप थोड़ा सा तो क्लीन हो रहा होगा। तो ये टेम्पर टूट गया, इस वजह से थोड़ा सा वाइट आ रहा है, बाकी कोई नहीं। तो हमारा ऑलमोस्ट काम हो गया, खा पी लिया। अब खैराती के पास है, जब तक बिल नहीं आएगा, जब तक करने के लिए कुछ नहीं है, तो बैठ गए आराम कर रहे हैं। और क्या ही करेंगे, बाकी गाड़ी हमारी ये खड़ी। सेक्सी लग रही है ना, सेक्सी लग रही है, नहीं लग रही तारीफ करो, सही लग रही है। अरे ये कहाँ से आ गया। अब जा रहे हैं मेरा व्हील लेने, तो वो उठा लाते हैं। और अब कोई स्कूटी अवेलेबल नहीं थी तो बाइक से जा रहे हैं, तो जल्दी उठाते बटा। पहले एक और छोटा काम है वो भी कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अपना व्हील भी उठा लेंगे आते हुए आराम से। ये आ गया है और ये ऐसी फेस होके आई है। तो अब ये सारे गड्ढे ख़त्म हो गए ना, अब आई होप हमारा काम चल जाएगा। तो अब हम इसे फिट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। छोटे इन्होंने ज़्यादा मारी है तो हिसाब से ना ये लिंकी पे बैठ नहीं रही है। चलो और दूसरा तो करो। ये वाले पीस और वो वाला पीस मेरी गाड़ी उठाओ, जाके पता कर जाओ, यहाँ मिल रहे हैं ना, डाल देना दूसरे सारे नट। हमारे नट भी मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने चोट मारी तो ना ये बड़े हो गए, तो अच्छे से टाइट नहीं हो रहे, तो अभी नए डाल देते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ओके तो मैं लेके आता हूँ। नट्स नहीं मिले थे तो वही वाले नट्स लगाने पड़े क्योंकि ऑप्शन नहीं था कुछ, तो फ़िलहाल वही वाले नट लगा दिए। अभी काम चलाएंगे एंड उसके बाद फिर थोड़ा कर लेंगे। अब बेयरिंग्स वगैरह फिट करा लेते हैं, और एक बार डिस्प्ले पे कपड़ा मार लेता हूँ, थोड़ा ऑयल लग रहा है ताकि ब्रेक का थोड़ा रिस्क कम हो। बाकी फिर चेक करके देखते हैं कितने सक्सेसफुल है या नहीं है, देखते। बस पहिया ही फिट कराना रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट तो सब डन है। पहिया फिट कराते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं। तो वही बस व्हील फिट हो गया हमारा, एंड व्हील फिट होते ही निकलते हैं। थोड़ा सा कपड़ा लगवा लेते हैं सूखा, क्योंकि ऑयल लग रहा है और जो अभी पहले ही ब्रेक होगा अंदाज़ा नहीं लगेगा अगर यही ऑयल रहेगा तो इसलिए सूखा कपड़ा लगवा लेते हैं एक बार। एंड अब देखो डिस्प्लेट कितनी क्लीन लग रही है, पहले कितनी ज़्यादा गड्ढे पड़े हुए थे, अब बिल्कुल भी गड्ढे नहीं है, बिल्कुल प्लेन हो गई है एक तरीके से। बाकी तो ऑल गुड, एक्सल हमारा हो ही गया है सेट, बस ये लगवाना है एंड उसके बाद निकलते हैं गाइस। फिर इसको चेक करते हैं कि ब्रेक्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो देखो गाइस पहिया खोलने और पहिया फिट करने का काम तो 5 मिनट का भी नहीं था। सारा आज जितना भी टाइम लगा है वो सब खैरात पे लगा है और वो स्क्रूज फिट करने में, बाकी सारा काम तो 5 मिनट में फारिग पे हो गया। एंड ये देखो हमारी गाड़ी की कंडीशन अभी तक तो ठीक है, और व्हील भी फिक्स। अब इसकी टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं, ड्राइव लेके देख रहा है एक बार फिलहाल, फिर उसके बाद मैं देख लूँगा। आई होप ठीक ही काम कर रहे होंगे ब्रेक से, पहले से काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। बाकी जो रह गया होगा वो अभी एक बार और ट्राई करवा लेंगे ताकि बिल्कुल ही डाउट क्लियर हो जाए कि ऐसा कुछ सीन नहीं है। बाकी वो टेस्ट ड्राइव लेके आ जाए फिर मैं लेके देखता हूँ एक बार। अब तक ब्रेक्स लग रहे हैं, पहले तो वो भी नहीं लग रहे थे बट अब लग रहे हैं, और थोड़ा सा प्रेशर कम है तो वो प्रेशर वगैरह कंप्लीट करा लेंगे। बाकी और हमारा मेन काम डन हो गया, अब ब्रेक लगने शुरू हो गए हैं, तो फिलहाल ऐसे ही चलाएंगे। बाकी अब ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हो गई है कि इसकी डिस्प्लेट मुझे चेंज करानी ही पड़ेगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फ्यूचर में इसकी दोनों डिस्प्लेट चेंज करा लेंगे। फ़िलहाल जैसी अभी जो चल रहा है वैसे ही चलाते हैं। तो ओके गाइस, अब हम एक्चुअली निकलने की ही प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। घर से कई सारे फ़ोन आ चुके हैं जो मैंने उठाए ही नहीं है, तो फटाफट घर निकलते हैं। बाकी जितना काम हो सकता था उतना कर लिया। हैंडल टाइट हो गया, डिस्प्ले फेस करा के टाइट कर दी। फ्लैशर में घर जाके लगा लूँगा कभी भी, और फिर कहीं मौका लगेगा तो ये लाइट भी चेक करा लेंगे एरर वाली। बाकी फ़िलहाल ठीक है, निकलते घर। बिलाल भाई ने बहुत हेल्प करी, थैंक यू यार।
बाकी दोबारा जो भी होगा कराएंगे। तो आओ अब निकलते फटाफट। ठीक है बिलाल भाई, मिलते हैं यार। ओके गाइस, देखो पहले से काफ़ी हद तक ब्रेक्स काम करने लगे। पहले ब्रेक्स काम ही नहीं कर रहे थे एटलीस्ट, लेकिन अब बहुत हद तक कर रहे हैं ब्रेक्स काम। तो यही चाहिए था मुझे एक्चुअली, क्योंकि ये रुकती नहीं थी यार, बहुत दिक्कत होती थी मुझे, तो इसलिए ये तो कराने ही थे। अभी देखो मैंने नए यूँ ही नहीं डलवाए, क्योंकि नए डलाने में ना यही एरर्स था। नए ब्रेक्स डलाने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी चेंज करानी पड़ती, और मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। चेंज कराने से ऑब्वियस सी बात है, अगर गाड़ी में कुछ चीज़ ख़राब है आप चेंज कराओगे। लेकिन यार जो ब्रांड्स और जिस चीज़ जो आइटम मुझे डलाने हैं वो अवेलेबल नहीं है। मेरा शुरू से ही मन रहा है कि मैं इस बाइक में बैम्बो के ब्रेक्स यूज़ करूँ। ठीक है, बैम्बो का ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है बैम्बो, स्पोर्ट्स बाइक्स में उसके ब्रेक्स आते हैं। तो मेरा शुरू से ही मन था ये कि मैं वो यूज़ करूँ। देखो बहुत महंगे हैं, और थोड़ी देर के लिए अगर हम ये बात भी छोड़ें महंगे सस्ते की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो इस बाइक के लिए अवेलेबल है या नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि देखो अपने एरिया में तो मैंने काफ़ी पता करा तो नहीं है, बट कहीं आउट ऑफ स्टेशन या किसी मतलब और जगह से अवेलेबल कराए जा सकते हैं। तो मेरी वही कोशिश है कि मैं वहीं से ट्राई करूँ अरेंज करवाने का। अब मेरे को बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा है क्योंकि मैं थक रहा हूँ, और मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा थका हुआ था, और सारी मेहनत इसकी डिश ने डबल करवा दी। बट कोई नहीं, हमारा काम तो हो ही गया, क्योंकि ब्रेक्स बहुत ज़रूरी है भाई। तो उन चीज़ों के बारे में करा लेना चाहिए। अब मुझे इसकी ना प्लेट्स चेंज करानी पड़ेगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं नया डलवा दूँ जल्दी। ठीक है, अब हैंडल वगैरह में से कोई साउंड नहीं आ रही, जो कटक करके साउंड आती थी ना, वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई है, मतलब ख़त्म ही हो गई है एक तरीके से। ओके ओके ओके, इजी ब्यूटी इजी। ये थोड़ा सा दिल पे ले लेती है कभी कभार, बट कोई बात नहीं, इसमें ना ट्रस्ट बहुत है, और इस पर कॉन्फिडेंट अब थोड़ा बढ़ गया है मेरा, क्योंकि ब्रेक्स है मेरे पास। अब थोड़ी सी कम फट रही है, लेकिन फट तो रही है, लेकिन इतनी नहीं फट रही है। Okay, man, okay. तो गाइस ये था आज का व्लॉग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नई वीडियो में इसी के साथ। पहले से काफ़ी हद तक ब्रेक ठीक हो गए। देखो यार, जितने कर सकते थे उतना तो जुगाड़ कर दिया है। अगर अब की बार भी ब्रेक्स में मज़ा नहीं आएगा तो फिर प्लेट चेंज करा दूँगा। देखो निशान तो आने लगे, बट थोड़ा सा ना ऑयल और कार्बन वगैरह आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक बार क्लीन करके ना पैड खोल के उन्हें साफ़ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ, तभी वो इतनी अच्छी पकड़ बनाएंगे। बाकी फ़िलहाल के लिए तो ठीक है, हमारा काम चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।